लेकिन मैं आपको आज, जैसे एक पॉइंट है हमारे लिए, जीवन की बातें, पंजाबी च कहते जीवन दियां गल्लां, क्योंकि ऐसी या हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा जीवन हो। और ये बहुत अच्छा जीवन कब होगा? जब हमारे पास जीवन की बातें होंगी। आमीन। क्या होंगी हमारे पास? क्योंकि बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ये कहता है, मनुष्य के अंदर जो होगा, हमारे मन में जो होगा, वही हमारे साथ होगा। आमीन। अगर हमारे पास जो जीवन की बातें परमेश्वर की ओर से है वो हमारे मन में होगी, तो पक्का हमारे पास क्या होगा? जीवन होगा, है ना। जब सलमा को हालात आया तो ये जीवन की बातें से हटकर उसी बातों में वापस जा रही थी जो इसका पास्ट था, क्योंकि पास्ट को छोड़ना मुश्किल है, बोलो, लोगों के लिए, संसार के लिए, है ना। जैसे कई लोग जो आपस में गलत फ्रेंडशिप कर लेते हैं पाप के कारण, लड़का लड़की, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसमें इमोशनली हो जाते हैं और उनको कोई दूसरी बात समझ नहीं आती, ना माता पिता की, ना किसी के समझाने की। उन्हें वो बात समझ आती जो उनके मन में दोनों के लिए है, लड़के लड़की के मन में दोनों के लिए, जो उन्होंने सोच लिया, अपने आप में समझ लिया, वो रिश्ता रख लिया, उन्हें वही बात समझ आती है। और वो बात उन्हें क्या करती है? वो जीवन की बात तो नहीं है, और उनका बड़ा क्या करती है? वो लॉस करती है, नुकसान करती है, उन्हें प्रॉब्लम देती है। इसलिए आज हमें समझना होगा, यहां पर ये विषय, आज जीवन की बातें, आज का विषय ये है, अगर आपके पास जीवन की बातें होंगी तो आपके पास जीवन होगा। अगर आपके पास मान लो संसार की बातें हैं, तो आप संसार की बातों से कौन से इंसान होंगे? शारीरिक इंसान, है ना। जैसे मान लो आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा आ गया, या आपको किसी से कोई नफरत बन गई, प्रॉब्लम होगी, तो आपके मन में क्या रहेगा? क्या आपके जीवन में रहेगा? वही चीज प्रकट होगी ना। आप हमेशा उसके साथ झगड़ा या कुछ ऐसे करने का सोचोगे। मतलब जो हमारे मन में होगा, अगर कोई जैसे मान लो चाहता है घर बनाना, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? घर बनाना, घर बनाना। क्योंकि जो हमने पकड़ लिया, जो हमारी सोच में आ गई, वही हमारे साथ होना है। ठीक है। तो इसलिए आज हम एक चीज को सीखेंगे बाइबल से। मैं आत्मा में आएगा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं बिना पढ़ाए आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा आज। सुनो दे, देखो, जब हम मत्ती 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक वाक्य है, ओरिजिनल वाक्य, रियल स्टोरी। फरीसी और शास्त्री, मतलब ग्रंथी, यीशु मसीह के चेलों पर क्या लगाने लगे? दोष। क्या दोष था? उन्होंने कहा, तेरे चेलों ने हाथ नहीं धोए और रोटी खाई है। और उन्होंने हाथ ना धोने को क्या किया? इस विषय को परमेश्वर की आध्यात्मिकता से कनेक्ट कर दिया, जबकि हाथ ना धोना बुरी बात है ना, बुरी बात है, सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। फिजिकल विषय में तो वो करना है, अच्छी बात है, हाथ धोना चाहिए, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। लेकिन बुरी बात यह थी कि उनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि कैसे यीशु को और चेलों को फंसाना है, इनको इन पर दोष लगाना है। तो उन्होंने इस बात को पकड़ा और पकड़कर इस बात को कनेक्ट किससे कर दिया? शरीर, आत्मा की बात से, आध्यात्मिकता की बात से, है ना। जैसे आज संसार में भी ऐसे हो रहा है, संसार में भी बहुत सारी धार्मिकताएं, बहुत कुछ है, और उसमें लोग क्या कर रहे हैं? शारीरिक चीजों को, फिजिकल चीजों को, जैसे पत्थर, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना लिया, और उस चीज को पकड़कर
आध्यात्मिकता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उस चीज से परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, तो ये बात आपको पकड़नी होगी। ये जीवन की बात नहीं है, ये जीवन की बात, इसमें कोई भी जीवन नहीं है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने पावरफुल टीचिंग दी शास्त्रियों को, फरीसियों को। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम भी परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो और तुम कहते हो जो कुछ हमारे माता पिता को चाहिए हमने भेंट चढ़ा दिया है परमेश्वर को, और उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करते। और यीशु मसीह ने वहां कहा, यशायाह ने तुम्हारे विखे में ठीक भविष्यवाणी की कि ये लोग रीतियां, फिजिकल रीतियां, मनुष्यों की रीतियां को धर्म उपदेश, मतलब परमेश्वर के कानून समझाते हैं। आमेन। क्या आपको समझ आ रही मेरी बात? सुनो तो देखो, यीशु ने पावरफुल टीचिंग जो दी उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। यीशु मसीह ने वहां कहा, तुम लोग अपनी मनुष्यों की रीतियों को क्या करते हो? धर्म उपदेश बताते हो। धर्म उपदेश सर्वशक्तिमान का कानून, उसकी धार्मिकता की बातें समझाते हो कि ये वो है। और उसने कहा, यशायाह ने तुम्हारे विखे जो भविष्यवाणी की वो ठीक की है कि इनका मन, ये होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, ऐसे बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन इनके मन परमेश्वर से क्या है? दूर है। तो ये पॉइंट हमारे लिए सीखने वाला है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जो कुछ हम खाते हैं वो पेट में जाता है और संडास से निकल जाता है, लेकिन मनुष्य के मन में जो होगा वही उसके मुंह पर आएगा और उसी से वो अशुद्ध होंगे। सुनो देखो, उन्होंने कहा इन्होंने हाथ ना धोकर परमेश्वर के साथ अशुद्ध हो गए। उन्होंने कनेक्ट कर दिया परमेश्वर के साथ, जबकि परमेश्वर के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है। अगर आपने नहीं हाथ धोए तो सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन इस बात का परमेश्वर से कोई नहीं है। ये बात याद रख लेना, क्योंकि परमेश्वर का कनेक्शन है हमारे मन से। लेकिन उन्होंने कहा ये अशुद्ध है, लेकिन उसने कहा नो, जो कुछ हमारे मन में होता है, यीशु मसीह ने कहा बुरी बातें, बुरे विचार, गंदे विचार, लालच, ईर्खा, नफरत, ऐसी बहुत सारी बातें अगर हमारे मन में, तो वही हमारे मुंह से बाहर आती है और वही हमें क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। आमेन। अब इस विषय को हमने और अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक आप देखो, आप यहां पर क्यों आए हो आज? आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? जीवन चाहिए ना? क्या चाहिए? जीवन चाहिए ना? जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो हमें वहां से क्या चाहिए? आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो तो किस लिए जाते हो? बताओ। आप पासपोर्ट बनवाने, तो आपका पासपोर्ट ऑफिस जाने का मतलब आपको पासपोर्ट चाहिए। आपका पासपोर्ट नहीं, आप पासपोर्ट बनाना चाहते हो। अगर आपका पासपोर्ट की डेट एक्सपायरी हो चुकी है, मतलब आपको रिन्यू कराना है, तो उसके लिए आप जाओगे। मतलब आप पासपोर्ट उस रिलेटेड जानकारी के अनुसार जाओगे, उस विषय के अनुसार जाओगे। आपका दूसरा विषय तो कोई नहीं है ना। अगर हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो हमें वो चीज चाहिए जिसके लिए हम गए। अब आप यहां आए हो, अब जब आप किराने की दुकान पर जाओगे, सब्जी की दुकान पर जाओगे, फ्रूट की दुकान पर जाओगे, तो वहां पर आप जानते हो ये चीज मुझे लेनी है, पैसे देने हैं, ये चीज मुझे खरीदनी है, ठीक है। अब जब संसार में आप किसी भी विषय में जाते हो तो आपको पता है ये कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या करना है, कौन सा नियम है। अब जब आप यहां आए हो तो यहां आने का मतलब है आपको क्या चाहिए? जीवन चाहिए। बोलो क्या चाहिए आपको? जीवन चाहिए ना, जीवन।
तो जीवन चाहिए तो जीवन कैसे मिलेगा? जब आपके पास जीवन की बातें होंगी। अगर आपके पास जीवन की बातें नहीं है तो कैसे आएगा जीवन? ना बाइबल में एक बार प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की बुक में 6 अध्याय में, इस बुक का नाम इंग्लिश में बोलते जॉन, गॉस्पल जॉन, ये बुक का नाम है, ठीक है। तो इस बुक में यीशु मसीह ने अपने बहुत सारे चेलों से बहुत बड़ी जीवन की बातें की। जानते वहां पर कौन सी जीवन की बातें थी? यीशु मसीह ने उन्हें एक बड़ी बात बताई कि मेरा जो शरीर है वास्तव में खाने वाली चीज है ना, और लहू मेरा पीने के लिए वास्तव में आपके लिए है। अब क्योंकि उससे पहले वो लोग यहूदी थे, मूसा को मानते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जिससे तुम कभी भूखे और प्यासे ना रहोगी, मैं तुम्हें जीवन की रोटी दूंगा। तो उन्होंने कहा हमारे बाप दादों ने मन्ना खाया, मन्ना जो मूसा ने स्वर्ग से दिया था। तो उसने कहा मूसा ने तुम्हें वो मन्ना, वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी थी। स्वर्ग की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी है ना, स्वर्ग से उतरी है, स्वर्ग की रोटी। तो यीशु मसीह ने कहा वो रोटी मैं हूं, मेरा शरीर वास्तव में आपके लिए खाने के लिए है और मेरा लहू पीने के लिए, और जो मेरा देह और मेरा मांस और मेरा लहू पीता है उसमें क्या है? जीवन है। अब उन लोगों ने ये जीवन की बात को ना समझकर उल्टे फिरे और यीशु मसीह को 70 चेले छोड़कर चले गए, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह ने 12 चेलों से पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है। आमेन। सुनो तो देखो, अब विषय यहां पर है हमें चाहिए जीवन। क्या चाहिए हमें? जीवन चाहिए ना, क्योंकि जो कुछ चाहते हो आप अपने जीवन के लिए चाहते हो। अगर आप बीमार हो तो आपका जीवन कम हो रहा है, खराब हो रहा है, आपका जीवन घट रहा है, तो आप चाहते हो ये बीमारी, ये दुख, ये प्रॉब्लम चली जाए और मुझे अच्छा जीवन मिले। क्योंकि हमारे लिए 2 तरह का जीवन है। एक जीवन जो पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, इसे बोलते हैं इस जीवन के साथ जो पृथ्वी पर ये शरीर में हमारे पास बॉडी है, ये एक जीवन ये है। इस जीवन के साथ जुड़ी हुई जो आपको जो चाहिए परमेश्वर से, एक तो वो चाहिए, और दूसरा होता है अनंत जीवन, जो सबसे कीमती चीज है, अनंत जीवन। और हमें दोनों तरह का जीवन चाहिए। अब विषय सुनने का ध्यान दो, और इधर ध्यान दो, और भी आगे हम बढ़ेंगे और भी। तो अब हमें ये समझना होगा, जब हम जीवन चाहते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए? जीवन की बात। मीटिंग में आना, विश्वास से आना, जल्दी आकर बैठना, प्रे में बैठना, वर्शिप में बैठना, खुदा के किए हुए कामों को सुनना, कलाम को सुनना, ये जीवन की बातें। कौन सी है ये? जीवन की बातें। अब ये बात थीम को लोगों को वहां बतानी पड़ेगी। अब आप इतने बजे क्या लेने आए हो? आपको क्या प्रोसेस नहीं पता कैसे खुदा काम करता है? क्या इसके लिए आपका बलिदान है? क्या आपका प्रोसीजर है जिससे आपके लिए होना है? तो ये विषय है आपके लिए, जीवन की बात है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर जीवन की बातें नहीं होंगी, हमारे पास जीवन भी नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे मन में होगा वही हमारे साथ होगा। अगर हमारे मन में बुराई होगी तो वो बुराई हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी।
अगर हम, है ना, जैसे शैतान ये बात जानता है, शैतान अच्छी तरह से जानता है कि जो इनके मन में होगा वही इनके साथ होगा, याद रखना। इसीलिए वो क्या करता है, सिचुएशन खड़ी करता है, और हमारी आंखें जो देखती है वही सोचती है। जो आंखें देखती है वो हमारा मन, हमारी बुद्धि सोचती है। अब मेरी आंखें इनको देख रही है, इसको, पर्पल फूल को, तो मैं कहूंगा ये रेड है। मैं तो, मेरी आंखें जो देख रही है, मेरी आंखों का कनेक्शन किसके साथ है, मेरे मन के साथ, और इसको पर्पल फूल बोलेगी। अब ये रेड फूल है, अब इसको मेरी आंखें देख रही तो मैं वही बोलूंगा। ये पर्दा व्हाइट है, अब ये व्हाइट पर्दे को मैं देख रहा हूं, इसको हरा तो नहीं बोलूंगा ना, वही जो मेरी आंखें देखती है। और शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से, कि जो इनके मन में होगा वही इनके साथ होगा। इसीलिए उसने क्या किया, लोगों को परमेश्वर से, सच्चाई से, परमेश्वर के रास्ते से क्या कर दिया, दूर कर दिया। लोगों के दिमाग में ये बात है कि इस दुनिया को बनाने वाला एक है, लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती, समझ नहीं आती उनको। अगर एक है परमेश्वर तो सारी दुनिया के पास क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन एक तो है ही नहीं दुनिया के पास। दुनिया के पास तो लाखों लाखों करोड़ों भगवान ईश्वर बने हुए, और कुछ लोगों के जानवर भी क्या है ना, जैसे राजस्थान में चूहों की भी पूजा करते हैं, किसी एरिया के मैंने सुना था कुत्तों की पूजा करते हैं। एक भाई ने मुझे बताया एक धार्मिकता के बारे में, बताता हूं आपको। उसका मामा पता नहीं पुलिस में बहुत बड़ा ऑफिसर था, शायद इंस्पेक्टर था या डीएसपी था। एक धार्मिक स्थान था और वहां पर ड्यूटी लगी थी उसकी, क्योंकि धार्मिक स्थानों में बहुत पुलिस की ड्यूटी लगती, इधर तो लगती नहीं, ना ही हम कभी बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर उसकी ड्यूटी लगी और वो प्रभु में था। उसका भांजा कहता मैं आगे चला गया और देखने के लिए कि क्या इधर करते हैं। कहता एक लंगोट बांधा हुआ, लंगोट बांधते ना जैसे पहलवान लंगोट बांधे, पूरा नंगा और लंगोट बांधा है, इतने इतने बाल जैसे बिजड़े के बाल नहीं होते, ऐसे बाल थे उसके, एक इंसान के, जिसको वो बाबा कहते थे। वो आया स्टेज के ऊपर, ऐसे खड़े थे लोग, उसके सामने 50-100 करके आगे लेकर जाते थे लोगों को, बाकी पीछे थे, हजारों की भीड़ थी। कहता जब वो खड़ा हुआ तो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको एक लोटा पानी का दिया गया, उसने लोटे से पानी पिया, और जब पानी पिया उसने मुंह भर लिया ऐसे पानी में। कहता वो जितने आगे खड़े थे ना लोग, उन पर ऐसे करने लगा, उड़ा दिया ऊपर पानी। और लोग जो पानी उसने उड़ाया ना अपने मुंह से, जानते क्या कर रहे थे, ऐसे, मतलब बूंद बूंद पड़ जाए, ये जीवन मिल जाए। क्या मिलेगा ऐसे जीवन, क्या ऐसे जीवन मिलेगा? इतने अंध भक्त हैं इस दुनिया में लोग, ऐसे ऐसे कि वो बूंद जो उसके मुंह से ने फुर्र किया है, वो एक बूंद गिर जाए हमारे मुंह में, तो क्या मिल जाए हमें, जीवन मिल जाए। इतना पखंड है हिंदुस्तान में, इंडिया में, लोगों को पता ही नहीं। और लोगों की बुद्धि को शैतान ने क्या करके रखा है, बंद। इतना बंद किया, उन्हें समझाओ भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, आज पता नहीं लोग किस मिट्टी को, किस किस चीज को अपना ईश्वर मानते, भगवान मानते, परमात्मा मानते, परमेश्वर मानते, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है सच्चाई की। क्या है जीवन की बातें, क्या है जीवन का मार्ग। अब विषय आपके लिए यह है, अगर आप चाहते हो
मुझे जीवन मिले, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा जीवन की बातें क्या है। क्योंकि अगर आपके जीवन में वो जीवन की बातें है ही नहीं तो जीवन आएगा कैसे? सोचो, आएगा जीवन अगर आपके अंदर जीवन की बातें ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है जीवन की बातें। अब देखो, आपने बाइबल में दानियल के बारे में सुना है और उसके बारे में यह भी सुना है आपने कि वो 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम को। ठीक है? और आपने ये भी सुना है कि उसको शेरों के आगे डाल दिया गया था और शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। ये भी आपने सुना है, इस बात से खुश होते आप। लेकिन अभी इस विषय को आप ध्यान से सीखना है, ध्यान से। तो अभी दानियल का विषय क्या है? दानियल, और ये जो बीच में हुआ ये भी जीवन का विषय है। इसमें भी क्या आप शरीर को फॉलो कर रहे हो? अब देखो, दानियल इतने घंटे परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करता था, और आप क्या समझते हो ये प्रार्थना करनी घुटने टेक कर क्या नॉर्मल बात है? ये नॉर्मल ही है। उन लोगों को देखो जिनसे प्रार्थना नहीं होती, 10 मिनट में उनका टांगे फूलती है, पूरा पीठ दर्द करता है, गर्दन यहां बाहर आ जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल विषय नहीं है। प्रेयर लाइफ कोई नॉर्मल विषय नहीं है, ये बड़ा विषय है। और दानियल 3 टाइम में खुदा के साथ अपना रिलेशन संबंध बनाता था, अपने टाइम को परमेश्वर के साथ स्पेंड करता था। ठीक है? और वो नहीं रह सकता था परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के बिना, वो रह नहीं सकता था। उसको अजीब लगता था जिस दिन वो प्रे ना करे। उसको आनंद, पूरी तरह से आनंद आता था, उसका दिल खुश होता था, उसको शांति आती थी, उसको आत्मिक उन्नति थी जब वो अपने टाइम को किसके साथ स्पेंड करता था। लेकिन शैतान ने क्या किया? शैतान ने एक अटैक किया उस राजे के द्वारा जो उस देश में था। जैसे अभी हम जिस देश में, तो कोई भी कानून हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आ सकता है, लेकिन उस समय दुष्ट लोगों के द्वारा राजे को फुसलाया गया और राजे ने एक कानून, एक मता पास किया कि इस देश में कोई भी जिसको भी पूजा करता है नहीं करेगा इतने दिन। ठीक है? इतने दिन नहीं करेगा, कुछ दिन नहीं करेगा। तो ये राजा ने मोहर लगा दी और उस राजे की बात कौन तोड़ेगा? और जो तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी, मौत। अब देखो, अब दानियल को जब पता चला कि राजे ने इस मता को पास किया, इस आज्ञा को रिलीज किया है पूरे देश पर, और वो जानता था क्योंकि उसी राजे के पास वो जॉब करता था, उसी राजे के पास, उसी राजे के राज्य में वो जॉब करता था दानियल। लेकिन वो जानता था कि राजे का कानून, राजे की आज्ञा को ना मानने का मतलब जो उसने कहा है वो सजा मिलनी है, वो अच्छे तरीके से जानता था। अब वो तोड़ेगा आज्ञा, दानियल तोड़ेगा आज्ञा। लेकिन दानियल को मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर से प्यार था। वो परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता था, वो परमेश्वर की इच्छा मर्जी को पूरा करने के बिना नहीं रह सकता था। इसलिए उसने मनुष्य की आज्ञा को साइड पर किया और अपनी कंटिन्यू प्रार्थना को, जो परमेश्वर के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता था, उसको पूरी तरह से किया। और ये जीवन की बात है। बोलो, ये क्या है? ये जीवन की बात है, जीवन की बात। अब उसने ये जीवन पाने का विषय, जीवन पाने के विषय को, उन बातों को पूरा किया। शैतान ने अपना अटैक किया, दानियल को शेरों के माद में, मतलब माद समझते हो ना, जैसे एक बड़ा खड्डा खोदा गया हो, ऐसे, जिसको पंजाबी च बोलते टोया, और नीचे उसमें शेर रखे हो भूखे, और उसमें दानियल को फेंका गया। लेकिन उसने, उसके अंदर कौन? जीवन की बातें थी। और जीवन की बातों को
अपने जीवन रखने के कारण शेर उसे छू भी नहीं पाए। शेर का अटैक दानियल पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जीवन की बातों को इकट्ठा किया, जीवन की बातें उसके अंदर चल रही थी। लेकिन जो लोग ये विषय नहीं समझते, अब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं यहां पर टाइम से आना, अपने टाइम को बोना, ये जीवन की बातें याद रखो। उन्हें लगता है अच्छा हम दूसरों से बुद्धिमान है। नहीं, आप बुद्धिमान नहीं हो। अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो उन्हें गुस्सा लग जाएगा। आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धिमान का जो ऑपोजिट बात होती है आप वो। आपको लग रहा है ये लोग इतनी जल्दी से आया, आपको लग रहा है ये टीम सुबह 6-7 बजे आई है, ये क्या? कुछ भी नहीं है। सुबह से आकर तैयारी कर रहे हैं ये लोग, खुदा के लिए कर रहे हैं और अपना जीवन की बातें इनके अंदर, ये जीवन इकट्ठा कर रहे हैं और ये जीवन का फल काटेंगे। बोलो क्या काटेंगे? ये जीवन का फल काटेंगे। याद रखना। एक बड़ी बात समझाता हूं आज। क्यों हनोक के बारे में लिखा गया कि हनोक के बारे में लिखा गया वो जिंदा उठाया गया। उसके बारे में लिखा उसने मृत्यु को नहीं देखा, क्योंकि उसके विषय में गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को खुश किया। देखो, आपको और मुझे मौत आनी है। कई लोग विलक विलक मरते हैं, तड़फ तड़फ कर जान निकलती है। कितने बीमार और शरीर में दुखी होकर मरते। लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदा उठाया। क्यों? क्योंकि उसने किसको खुश किया? परमेश्वर को खुश किया। सोच कर देखो हनोक ने क्या क्या किया होगा परमेश्वर के साथ। सब चीजों को छोड़ा होगा साइड में और पहला दर्जा किसको दिया होगा? ये जीवन की बातें, ये जीवन की बातें। और अगर हम में जीवन की बातें नहीं है और हम आशा करते हैं बहुत बड़ी परमेश्वर से, हम चाहते हैं हमारे पास प्लस जीवन हो, सबसे अच्छा जीवन हो, सब कुछ हमारे पास हो, और बिना जीवन की बातों से कैसे आएगा? बताओ कैसे आएगा? आ सकता है क्या? बिना जीवन की बातों से क्या जीवन आ सकता है? बोलो, नहीं आ सकता ना। तो इसलिए इस बात को आप पकड़ लो, क्योंकि जब तक हमारे अंदर जीवन की बातें नहीं है, कैसे आएगा जीवन? फिर कैसे आएगा जीवन? कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आती कि मेरा पास्ट क्या था, मैं किस सिचुएशन में था और किसने मुझ पर दया की। और सोचकर देखो, हम मनुष्य हैं। जब हम जीवन की बातों को, जब जीवन को इकट्ठा नहीं कर रहे, तो किसको मौका है कुछ भी करने का? शैतान को। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ तो गारंटी नहीं है कुछ भी क्या होने वाला है। क्योंकि लोग शरीर की बातों में, शारीरिक चीजों को इकट्ठा करने में, शरीर की चीजों में मन लगा लेते हैं और किससे दूर हो जाते हैं? किसके आदर से, किसकी कानून से, किसकी इच्छा से क्या हो जाते हैं? वो लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन अभी आपको पकड़ना होगा ये बात